आप किसी से प्यार करते हो लेकिन आप उसके साथ जब फिर से आप किसी से प्यार करो या ना करो लेकिन आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। एक लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, शादी से पहले वो एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन जैसे ही उसकी शादी तय हो गई उसने लड़के को कहा कि अब मेरी शादी तय हो गई है, तुम मुझे भूल जाओ। लेकिन लड़का जो था उसे ब्लैकमेल करने लगा कि मैं वो हमारे सारे प्राइवेट वीडियो फ़ोटोज़ वायरल कर दूंगा। ये सुनकर लड़की बहुत परेशान हुई। लड़की परेशान होकर अपने भाइयों को बताती है। फिर जो उसने किया, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी ये सुनकर। उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर उसे जान से मारा, और जान से मारा ही नहीं, उसके गले को काट कर उसे एक खाली पड़े प्लॉट में फेंक आई। सो हेलो, वेलकम गाइज, माई सेल्फ धीरज एंड दिस इज़ माई चैनल कहानी हटके। ये कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले के बिलारी कोतवाली थाने की है, जहाँ एक लड़की महनाज नाम की थी, जहाँ उसकी दोस्ती सोनू नाम के लड़के से हो जाती है। दोस्ती होने के बाद वो दोनों अच्छे एक दोस्त की तरह रहते हैं, लेकिन लड़का जो था वो बुरी नेचर का था। उसने उस लड़की के साथ न्यूड वीडियो बना लिए, और बनाने के बाद उसे इस बात की खबर नहीं है कि मेरी वीडियो बन रही है। वो लड़की ऐसे तैसे जैसे भी अच्छा से चल रहा था, लेकिन तब तक जब तक उसकी शादी तय नहीं हुई थी। जैसी ही उसकी शादी तय होती है वो लड़के को बोलती है, और शादी तय होने के बाद ठीक उसके 2 दिन बाद मुरादाबाद के बरेली इलाके के निवासी साबिर ने पुलिस को बताया कि मेरा बेटा बाइक लेके गया लेकिन अभी तक वापस आया नहीं। इधर पुलिस को एक खबर आती है कि एक खाली पड़े प्लॉट में एक गर्दन, आधे गर्दन कटी हुई मिली है। पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां देखती है कि एक गर्दन कटा हुआ सच में पड़ा हुआ था, और इधर एक केस अलग और इधर एक केस अलग। इतने ही देर में वो साबिर को बुलाती है फ़ोन करके। साबिर आता है, देखता है तो वो रोने लगता है, बोलता है ये मेरा बेटा है। इतना कुछ होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल अपनी तेज कर देती है। जांच पड़ताल जैसी तेज करती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि आखिरी कॉल जो है महनाज नाम की लड़की को गया है। वो अपना डिटेल खंगालती है, और खंगालने के बाद महनाज के घर पहुंच जाती है। पहले तो महनाज मना कर देती है कि मैं किसी भी सोनू नाम के लड़के को नहीं जानती, लेकिन जब उसे पुलिस ले आती है पुलिस थाने और वहां कड़ाई से पूछताछ करती है तो महनाज सारी बातें उगल देती है। महनाज बोलती है कि सोनू जो है मुझे तंग कर रहा था, और तंग आके मैंने अपने भाइयों को बताया। मेरे भाइयों ने मिलकर एक प्लान बनाया जिसके तहत सोनू को सिम्फनी रोड पर बुलाया। फिर मैंने उसे एक गन्ने के खेत में ले गई। बात करते करते उतनी ही देर में मेरे भाई और उसके दोस्त, जिसका नाम सादिब है, वो आता है। आने के बाद वो लोग पीछे से उसे पकड़कर गिरा देते हैं। गिराने के बाद उसे बांधकर फिर उसके गर्दन को काट कर मुझे थैली में दे देते हैं, इतना कह के कि जाओ इसे कहीं फेंक देना। मैं ज़्यादा दूर जा नहीं पाती हूँ और मैं वहीं एक ट्रेनिंग सेंटर में ले जाकर फेंक देती हूँ। इतना कह के वो शांत हो जाती है। अब दोस्तों आप बताओ कि उस लड़की ने सही किया या गलत किया? उसे पुलिस के पास जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? ये आप कमेंट करके बता सकते हो। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस आपको सचेत करना है और सतर्क करना है कि आप भी सावधान रहो। तब तक के लिए जहां भी रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।